इस वक्त मैं जम्मू के सिविल सेक्रेटरीट के बाहर बिल्कुल मौजूद हूँ और आप लोग मेरे साथ साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं कि आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो युवा मोर्चा है उनके द्वारा प्रदर्शन रखा गया था और साथ ही साथ इसमें भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज एमएलए भी शामिल थे, जिसमें एमएलए युद्धवीर शेट्टी जी थे और एमएलए त्रिवेणी रैना के साथ साथ जो एमएलए शगुन परिहार हैं वो भी इस प्रदर्शन में शामिल थे और अन्य जो युवा मोर्चा के लोग हैं वो इसमें शामिल थे। और ये प्रदर्शन किसके लिए किया जा रहा था? जिस तरह से आप जानते हैं कि जम्मू के अंदर लगातार नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की मांगें उठ रही हैं और इसी की वजह से जो लोग हैं वो सड़क पर हमें दिखाई देते हैं। और लॉ स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें वो भी कई महीनों से लगातार यही मांग कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की जो हुकूमत है वो हमें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी देनी चाहिए, लेकिन और 24,000 नौकरियों की भी मांग कर रहे हैं कि जो 24,000 नौकरियां हैं वो कहीं ना कहीं बचनी चाहिए, यानी कि जम्मू के लोगों को जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं उन्हें ये नौकरियां मिलनी चाहिए। उसी को लेकर इस समय एक बड़ा प्रदर्शन जम्मू में किया जा रहा है। लेकिन वहीं अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा जो सिक्योरिटी है उसे बहुत ज़्यादा टाइट रखा गया है और जो लॉ एंड ऑर्डर है उस सिचुएशन को पूरी तरह से यहाँ पर काबू किया गया है जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा। लेकिन लोगों में जिस तरह से गुस्सा है, आक्रोश है जम्मू कश्मीर की मौजूदा हुकूमत के साथ साथ जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हैं उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन पुलिस के द्वारा जो इंतजाम रखे गए थे वो बहुत टाइट रखे गए थे और इसी की वजह से लोगों को अभी थोड़ा शांत किया गया है। लेकिन लोगों की यही मांग है कि हमने सिविल सेक्रेटरीट के अभी बाहर है, जिस तरह से आप जानते हैं कि आज असेंबली बजट सेशन का जो सेकंड फेज है वो शुरू हो गया है, लेकिन इसी बीच अंदर इस समय बजट सत्र चल रहा है और बाहर जो है लोग इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं। और लोगों की यही मांग है कि जिस तरह से जो जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला है वो हमारे साथ बात करें और हमें यह आश्वासन दें कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू को कब दी जाएगी। और जो एमएलए हैं उनका ये भी सवाल है कि अगर कश्मीर को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दी जा रही है तो जम्मू को क्यों नहीं, और इनका ये भी सवाल है कि जम्मू के साथ हमेशा भेदभाव क्यों किया जा रहा है। और एमएलए इसका क्या कुछ कहना है वो भी आप लोग हमारे साथ ज़रूर सुनिए और साथ में लोगों का क्या कुछ कहना है और लोगों की क्या कुछ मांगे हैं वो भी आप लोग हमारे साथ इस खास रिपोर्ट में सुनिए। फिलहाल देखते रहे जेके पोस्ट के साथ साथ देश और दुनिया की हर पल हर वक्त की अपडेट मोहम्मद सलीम के साथ। शुक्रिया। एनएलयू वाले विषय को हमारे सामने रखें वरना सरकार को गिराने में हमारा 2 मिनट का काम है। जब वोट लेने की बारी आई इन्हें जम्मू के डोगरों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की और जब इन्हें विधानसभा के अंदर विधायक बना के भेजा इन्हें अमृतसर का प्रोटोकॉल मिला कि उसी में पागल हो गए। अब्दुल्ला की गोद में जाकर ये खुद भी जम्मू के अब्दुल्ला बन गए। लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार का कहना है कि एनएलयू सेंटर दे सकते हैं जम्मू कश्मीर। एनएलयू जम्मू बेस पे उमर अब्दुल्ला ने इसकी क़यादत में कश्मीर के बडगाम के अंदर दी है, तो जम्मू कश्मीर सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, उन्होंने आह्वान करना चाहते हैं कि जम्मू के लिए जल्द से जल्द एनएलयू को घोषित किया जाए वरना ये आपके लिए बहुत बड़ी कामयाबी आने वाली है। वो पास किया गया था जेके असेंबली में, उस वक्त बीजेपी लेकिन इस सरकार के अंदर इसे लाया गया, इस सरकार के अंदर इसको बिल को पास किया गया और सीधा घोषित कर दिया गया कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है वो कश्मीर के अंदर बनेगी। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब भूल जाए कि जम्मू का डोगरा है, यहाँ जेब से छीन के लेना भी जानता है और खदेड़ के भी लेना जानता है।